संप्राप्यैनं ऋषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागा प्रशान्ताः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्माना सर्वमेवाभिशन्ति फिर से पढ़ते हैं। संप्राप्यैनं ऋषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागा प्रशान्ताः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्माना सर्वमेवाभिशन्ति श्रुति भगवती ने चौथे मंत्र में कहा जो आत्मज्ञान का साधन है वह साक्षात साधन तो कुछ और ही है। सहायक साधन स्वाध्याय भी है, तप भी है, जप भी है, तीर्थ ही, व्रत, ये जितने हैं ये सब सहायक साधन है। और मुख्य साधन जो साक्षात साधन है वो तो केवल और केवल सत्संग, आचार्य की करुणा कृपा और उससे हमारे भीतर ब्रह्माकार वृत्ति का बनना। ब्रह्माकार वृत्ति जब उदय होती है वही जाके अविद्या का नाश करती है और कोई उपाय नहीं। कोई ऋषि ऐसा होता है जो भीतर से मजबूत है, त्याग का बल है जिसके भीतर त्याग का बल है, हृदय से मजबूत है और उसने बिल्कुल सही परंपरा से इस ज्ञान के मार्ग में प्रवेश किया। तो अंत में इसलिए कहा ये तय ही उपाय, यही ही ये सारे उपाय। हमको जरूरत पड़ी तो हमने गौसेवा भी किया। गौसेवा से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, लेकिन बिना गौ सेवा के भी हमारा विकास नहीं होता। यही बात समझना चाहिए। हाँ भाई, ट्रेन से हम हरिद्वार के अपने आश्रम में नहीं पहुंचते, लेकिन बिना ट्रेन के भी हम हरिद्वार नहीं पहुंचेंगे। तो हर साधन की अपनी एक सीमा है। ये साधन हमको यहाँ तक ले जाता है, ये साधन हमको वहाँ तक ले जाता है। तो गौसेवा भी हम करते हैं, उससे हमारा अंतःकरण पवित्र हुआ। हमने यज्ञ किया, निष्काम भाव से हमने कर्मयोग किया, उससे चित्त की शुद्धि हुई। हमने साधन भजन किया, उपासना किया, भगवान के नाम का निरंतर सुमिरन किया, जाप किया, उससे हमारा चित्त बिल्कुल एकाग्र हुआ। और जब ये सारी पात्रताएं हो जाती हैं, तब जब हम सत्संग में बैठ के सुनते हैं, वो हृदय में जा कर के बात बिल्कुल बैठ जाती है। हाँ। और वही हमको आगे बढ़ा देता है। तो कभी किसी साधना का खंडन नहीं करना है। सभी साधना उसका अपना अपना एक दायरा है, वो अपने अपने इस यहाँ तक ले जाते हैं। बस केवल बात वहाँ पर अटकती है जब कोई व्यक्ति किसी साधन को ही समझ लेता है कि बस यही सब कुछ है और बाकी जितने हैं सब बेकार। वहीं पर के जैसे कई बार वृंदावन का कथावाचक कह देगा, ज्ञानवान किनारे, बस केवल जो है हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, हम राधा जी का स्मरण करते हैं। तो उसने ज्ञान को किनारे किया, खंडन किया। जब ज्ञान को खंडन किया, किनारे किया, तो अब उस वहाँ पर फिर विचार का विषय होगा। वहाँ पर फिर ये बात होगी, चलो आप विचार करो श्रुति के आधार पर,
युक्ति के आधार पर, और तमाम दृष्टांत हम दे करके सुना देंगे, तमाम पुराण का, भागवत का, महाभारत का, कि अमुक अमुक ने खूब भजन किया लेकिन फिर भी उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा, पूरी तरह से भीतर का शोक मोह निवृत्त नहीं। कब तक? बोले जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जैसे हम सुना दें कि वसुदेव देवकी भी मोह में पड़े थे। अब इससे ज़्यादा और क्या होगा? भागवत का 11वां स्कंद यहीं से शुरू होगा। वसुदेव और देवकी भी भगवान ने संकल्प किया कि मेरे माता पिता अज्ञानी न रह जाएं, तो उन्होंने फिर देवर्षि नारद का आवाहन किया। देवर्षि नारद उस दिन भगवान के पास नहीं गए और वसुदेव देवकी को 9 योगियों का संवाद सुना करके ज्ञान देते हैं। राजा निमि और 9 योगियों का, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबोध, पिपलायन। तो ऐसे वहाँ पर प्रसंग आता है। तो अंत में तो ज्ञान ही हमको चाहिए और बाकी सभी सहायक हैं। इस मंत्र पर ध्यान देना। अब ये जो 5वां मंत्र है, ते ऋषयः, ढूंढना कहीं पर मिलेगा। ते ऋषयः नहीं मिला ना। संप्राप्य, मंत्र पर देखना, संप्राप्य धन एनम धन ऋषयः, ये संधि विच्छेद। संप्राप्य धन एनम धन ऋषयः, और नीचे शब्द होगा ते। ते को वहां पर लगाओ ऋषयों के साथ में, वो संबोधन हो रहा है। वै ऋषि लोग, ते ऋषयः, आखिरी शब्द है आविशंति। ठीक देख रहा है ना, सर्वम एव आविशंति। वै ऋषि लोग उस परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि पहले के मंत्र में था ना, तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। ऐसे लोग आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं, ब्रह्म तत्व में प्रवेश कर जाते हैं। तो कौन लोग आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं और कैसे ब्रह्म तत्व में प्रवेश करते हैं? तो कहते हैं ते ऋषयः आविशंति। वह ऋषि लोग परमात्मा को प्राप्त करके, संप्राप्य प्राप्त करके इस ब्रह्म तत्व में प्रवेश कर जाते। एनम, एनम माने इस, कौन? आत्मा में। एनम माने आत्मा, अपनी इस आत्मा में वह ऋषि लोग प्रवेश कर जाते हैं। कौन से ऋषि लोग? कौन से ऋषि लोग? अब आप लोगों को गिनना चाहिए। हाँ, जटा वाले ऋषि, पंचाग नितापने वाले ऋषि, कौन से ऋषि? तो वो ऋषि का विशेषण है, ऋषि का विशेषण है। कौन? ज्ञान तृप्ताः नंबर 1, जो ज्ञान से तृप्त है। कृतात्मानः नंबर 2, वीतरागाः, गिन लेना। प्रशांताः, ये किसके लक्षण हुए अब आपका? हाँ, ऋषि के। युक्तात्मानः, कितने हो गए? हाँ, तो ज्ञान तृप्ताः, कृतात्मानः, वीतरागाः, प्रशांताः, युक्तात्मानः और धीराः। हो गया सब। इतने लक्षण वाला अगर ऋषि है, ते सर्वगम, वो उस सर्वव्याप, सर्वगम माने सर्वव्यापक, सर्वतः उस परमात्मा का अनुभव करके सर्वम एव आविशंति, पूरी तरह से परमात्मा से एक हो जाते हैं। इतनी लगन हो तब तो क्या कहना, है ना? इतनी लगन हो, इतनी इसके प्रति अपनी श्रद्धा हो, निष्ठा हो इस ज्ञान के प्रति। अच्छा लगा आज तो हमको देख के। हम सोच रहे थे बरसात में आज कोई आएगा नहीं, गांव वाले तो हम सोचे कोई नहीं आएगा, और फिर भी लोग दिख रहे हो, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा है, निसंदेह रूप से। हाँ, और यही निष्ठा हमको आगे बढ़ाती है। जब दिल में चाह होती है ना, तो फिर चाहे, हाँ, अरे दुनिया में अगर प्रेम हो जाए, जिसको लौकिक जगत का प्रेम कहते हैं, तो कोई एक ऐसा था जो कच्चा घड़ा लेके कूद गया था पानी में। शायद किसी का कहानी सुनी हो, लैला मजनू, सीरी फरहाद, हाँ, और हीर रांझा, नहीं सुनी? अब रोज आते रहोगे तो कभी बीच बीच में सुनाता रहूँगा। हाँ, तो बीच बीच सुनाता रहो।
कच्चा घड़ा, कुम्हार है ना, उसके पिता घड़ा बनाते हैं, जो भी है कुम्हार है, तो उस पार मिलने के लिए जाना है तो कच्चा घड़ा, पका हुआ नहीं। हाँ, मतलब लौकिक जगत में इतना उसका आसक्ति है, इतनी लगन है कि कच्चा घड़ा लेकर के नदी में हाँ मिलने जाना है। और कच्चा घड़ा जैसे पानी पड़ा गल गया तो मर गया हो, यही हुआ ना। वैसे इतना तो लगता है कि जितने प्रेम सक्सेस हुए ना वो कभी मिल नहीं पाए। हाँ, अगर मिल गए होते तो उतना उसकी कहानी, फिर जिनके मिल गए कौन सी कहानी बनती है। हाँ, मिल गए तो फेल हो गए फिर। अब लैला मजनू हो, सीरी फरहाद हो, हीर रांझा हो, हाँ, और कौन, सोहिनी महिवाल हो, हाँ, और अरे हमारे सीता जू का राम से वियोग ना होता साल भर ना, तो इतनी जो है बातें बात सामने ना आती महाराज। चाहे राधा कृष्ण हो, लो अब तो आपने ऐसे बोल दिया। वृंदावन वाले कथावाचक के सामने बोलोगे नाराज हो जाएंगे, कहेंगे ना राधा जी का कन्हई से कभी वियोग नहीं होता। क्यों? वृंदावन छोड़ के कन्हई एक कदम बाहर गई ही नहीं। वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। पूछा फिर जो कंस को मारने गए थे मथुरा द्वारका, बोले वो तो कन्हई ने अपने में से एक छाया नकली भेज दिया था, डुप्लीकेट, क्या क्या कहते हैं, जेरोक्स कॉपी। हाँ हाँ, वो भगवान ने ऐसे भेज दिया था, असली वाले थोड़े गए थे। असली वाले तो हमारा बांके बिहारी वृंदावन में लीला करते। तो वृंदावन में जो है वो नहीं, तो अन्यथा इस जगत में मतलब अब आगे बढ़ो, चलो पढ़ते हैं, भाष्य देखते हैं। है ना। तो यहाँ कुछ लक्षण हो गए ना, सर्वम एव मंत्र का अर्थ हुआ। हाँ, तो आगे एक एक शब्द का अर्थ देखते जाना। मंत्र में पहला शब्द है संप्राप्य, तो संप्राप्य सम अवगम्य एनम आत्मानम ऋषयो दर्शनवन्तः तेनैव ज्ञानेन तृप्ता न बाह्येन तृप्त साधनेन शरीर उपचय कारणेन। संप्राप्य मतलब सम अवगम्य। यहाँ प्राप्य शब्द है ना, लिखा है प्राप्य, तो प्राप्य का अर्थ होता है पाना। प्राप्य मतलब होता है पा करके। तो पा करके इसमें ये भ्रम हो जाएगा कि कोई चीज हमसे दूर है जिसको हमने पाया, हमसे अलग है और हमने उसको साधन से प्राप्त किया। तो ये भ्रम ना हो जाए, इसलिए शब्द देखना सम अवगम्य, अच्छी प्रकार से अनुभूति करके, अच्छी प्रकार से जान करके। बस दृष्टांत वही, जैसे कि चश्मा खोया हुआ है तो है आंख पर लगा हुआ लेकिन विस्मृत हो गई, तो जैसे किसी ने बताया उसका हुआ, हमको मान लिया कि चश्मा प्राप्त हो गया, अन्यथा चश्मा प्राप्त नहीं हुआ, वो हमारी आंख पर ही पहले से लगा। तो संप्राप्य सम अवगम्य, अच्छी प्रकार से अनुभव करके। एनम मंत्र में है एनम शब्द, एनम का अर्थ हुआ आत्मानम, किसका? अपनी आत्मा का। तो अच्छी प्रकार से गुरु की कृपा से अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया। जब अपनी आत्मा का अनुभव हो गया तब कौन हो गए? ऋषि हो गए। बस यही है, जैसे कहते हो ज्योति से ज्योत जगाया। तो जो आचार्य की शरण में गए उन्होंने अच्छी प्रकार से उनकी सेवा किया। पहले बताया था जो अकाम हैं उनकी शरण में गए, सेवा किया, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, तो ऋषि का बेटा भी, ऋषि का चेला भी कौन हो गया? अब ऋषि। यही तो है ना, जैसे शेर का बच्चा शेर हो गया। हाँ, शेर का बच्चा शेर, लेकिन अपनी शेर का बच्चा शेर होता है लेकिन औकात देखनी चाहिए। हाँ, जैसे अब शेरनी अपने 2 बच्चों को शिकार करना सिखाती है। एक उसमें टीवी हम डिस्कवरी वगैरह में मुझको वही पसंद आता है, या तो थोड़ा 5 मिनट में न्यूज़ देख लो टीवी में, और या तो लकड़बग्घा और शेर बकरी देख लो, वो मज़ा आता है ना। तो बाकी तो और जो है बहस तो कभी देखना ही नहीं है, उससे ज़्यादा कचड़ा और कुछ नहीं होता। किससे? बहस से। वो जो देखते हैं ना
हाँ, तो ये अखबार और टीवी की डिबेट, इसमें जो समय गंवाते हैं वो बुद्धू हैं, हाँ, परम बुद्धू हैं, है ना, ठीक है। अरे हाँ, अच्छा अच्छा तो कौन हो गए अब? वो ऋषि हो गए। यही तो हम कह रहे थे ना। तो जब अच्छे प्रकार से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो ऋषि हो गए। ऋषि हो गए तो ऋषया। अब ऋषि के लक्षण क्या होंगे? हाँ, कुहक, माया, साठ्य, अहंकार, दंभ वर्जिता, यही था ना। अब उसी को देखो यहाँ पर। अब ऐसे ऋषि क्या हो गए? तो ऋषया का परिभाषा किया दर्शनवंत। पहले भी दर्शनवंता था, वहां पर भी जहां पर ऋषि की परिभाषा थी दर्शनवंता कुहक माया साठ दंभ अहंकार वर्जिता, ऐसे था पूरा वाक्य ना। वो बिल्कुल प्रमाण जैसा रंग। तो दर्शनवंता, जैसे ऋषयो मंत्र द्रष्टारः बार बार कहा जाता है। ऋषि माने कौन? जो वेद के मंत्रों के दृष्टा, जिन्होंने अनुभव किया। ऐसे महापुरुषों ने दर्शन किया। तेनैव ज्ञानेन तृप्ता। लो, उस आत्मा के ज्ञान से ही जो गुरुजी ने सुनाया और जो उन्होंने साधना करके अनुभव किया, तेनैव ज्ञानेन, उसी आत्मा के ज्ञान से ही तृप्ता, जो भीतर तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, उन्हीं का नाम है ज्ञान तृप्ता। हाँ, ज्ञान तृप्ता शब्द है ना मंत्र में। तो उसी ज्ञान से तृप्त हैं, अपने उस ज्ञान में रमण कर रहे हैं महाराज। हाँ, उसकी महिमा ही अलग है। ना बाह्येन तृप्ति साधनेन, जो बाहर से तृप्ति का साधन है, बाह्येन अपने शरीर से बाहर जो तृप्ति के साधन हैं, उनसे वो संतुष्ट नहीं होते। कौन कौन सी? शरीर उपचय कारणेन। अरे, ये शरीर के चलने के लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं, अन्न, जल, वस्त्र। यही है ना, शरीर को रखने के लिए अन्न चाहिए, जल चाहिए, वस्त्र चाहिए, छत चाहिए। तो किसी ने एक कपड़ा दे दिया तो आप सोचते हो कि गुरुजी बड़े प्रसन्न होंगे आज, क्योंकि ऐसा वस्त्र हम जैसा लाए हैं गुरुजी के पास कभी रहा ही नहीं। तो वो भ्रम में मत पड़ना। हाँ, आपने पकौड़े खिला दिया तो क्या समझ रहे हो? हाँ, तो देखो, ना बाह्येन तृप्ति साधनेन शरीर उपचय कारणेन, शरीर की आवश्यकता है, उसकी उपयोग कर लिया उन्होंने, लेकिन उससे भीतर तृप्ति नहीं होती। अंतःकरण तृप्त किससे है? ज्ञान तृप्त है। तो हाँ, क्या बढ़िया शब्द है, ज्ञान तृप्ता। उस ज्ञान से तृप्त हैं। और शरीर रखने के लिए तो उन्होंने जो है भैया चश्मा भी लगाना पड़ेगा, उसमें कौन सा जो है। हाँ, कहीं जाना है तो कार की भी जरूरत है, तो हाँ, उसकी उपयोग करते हैं। लेकिन हृदय जो संतुष्ट होता है उस आत्मज्ञान से, बहुत बढ़िया शब्द है, उसको कहते हैं ऋषि, उसको कहते हैं ऋषि। ज्ञान तृप्ता। सामने वाला क्या सोचता है कि हमने गुरुजी को भोजन कराया, वस्त्र दिया, तो गुरुजी बड़े संतुष्ट होंगे, बस। हाँ, तो इसका मतलब नाराज हो गया, मैं नाराज हो गया तो अब आपको काजू नहीं खिलाएंगे, काजू नहीं खिलाएंगे तो आप भूखे मर जाओगे। बोले, आपके उस खिलाने से संत नहीं तृप्त हैं, संत अपने ज्ञान से तृप्त हैं। आप शायद समझ सकते हो तो समझिए। ना बाह्येन तृप्त साधनेन, बाहर की जो तृप्ति के साधन हैं, कौन? शरीर उपचय कारणेन, शरीर को बनाए रखने के लिए, उनसे तृप्त नहीं होते, उनका उपयोग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर को चलाना है तो अन्न तो चाहिए, जल तो चाहिए। हाँ, तो ज्ञान तृप्ता। ऋषि कौन हो गए? ज्ञान। तो एक एक शब्द का देखते जाना। अब दूसरा शब्द मंत्र में होगा कृतात्माना। तो कृतात्माना का भाष देखो। कृतात्माना परम आत्मस्वरूपेण एव निष्पन्न आत्मानः संतः। कृतात्मानः माने परम आत्मस्वरूपेण, अपने आत्मस्वरूप में ही निष्पन्नम, अनुभव कर लिया, अपने आत्मा का ही उन्होंने जब अनुभव कर लिया तो उस अनुभव से अब उनके जीवन में कुछ करना बाकी नहीं है। इसका नाम है कृतात्माना। अरे, जो जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए, आखिरी जगह पे। हाँ, सब साधन जिसके लिए करते थे वो साधन माने आत्मज्ञान के लिए, अब अपना अनुभव हो गया तो अब दुनिया में कोई कर्तव्य शेष नहीं, उसका नाम है कृतात्माना। हाँ, अब कुछ करना बाकी नहीं, जो करना था सब
कर लिए। जो जानना था वो जान लिए, जो पाना था वो पा लिए। ये 3 शब्द हम बार बार बोल रहे हैं ना आजकल। जो पाना था पा लिए, जो जानना था वो जान लिए, जो करना था कर लिए। बस वो तृप्त हो गए। कृतात्मा ना उसका अर्थ है। उस ज्ञान से अपनी आत्मा का अनुभव हो गया तो जो करना था कर लिए महाराज। अब कोई संसार का परवाह नहीं। अगला शब्द देखो, वीतरागाः। बार बार ये शब्द आ गया है। विगत रागाति दोषाः। भीतर से राग और द्वेष दोनों दोष चले जावें। राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर, ये दोष चले जावें, उसी का नाम है वीतरागा। प्रशांताः उपरत इंद्रियाः। प्रशांता माने उसकी समस्त इंद्रियां उपरत हो गई, बाहर से दौड़ना खत्म हो के भीतर आ गई। ऊपर, उप माने समीप, रत माने रमण करना, अपने भीतर आके आनंद ले रही हैं, इसी का नाम है उपरत। कौन? अब आंख बाहर नहीं दौड़ती ज्यादा, कान बाहर नहीं दौड़ते ज्यादा कुछ सूंघने की चाह अब नहीं है, इसी का नाम है उपरत। अब ऐसे लोग प्रशांत। अब बताओ, जो अपने आप में बैठेगा शांत होगा कि नहीं? बेचैनी कब होती है? किसी ने कहा मन अशांत है, मन बहुत परेशान है। आप पक्का समझना किसी न किसी अपने से दूर वाले की याद आ रही है। कोई चीज की, कोई आदमी की, कोई घटना दुर्घटना की, किसी न किसी की याद करके तभी तो अशांत हो ना। क्या हुआ? अच्छा, किसी की याद मत करो और फिर अशांत होके दिखाओ। हाँ, अभी प्रैक्टिकल कर रहे हो क्या? हाँ, किसी की याद मत करना। हाँ, अगर इतना याद आया, आ तो गए हैं सत्संग में, अंदर बैठ तो गए हैं, जूता बाहर है, पता नहीं। तो अब देखो, अब मन हो गया, सत्संग में बैठे हुए भी मन हो गया ऐसा। लेकिन कहाँ? क्योंकि अब आपको हमने बाहर कोई रखी हुई वस्तु हमारे चित्त में याद। बस इतना है। प्रशांत माने अपनी इंद्रियां दौड़ती नहीं बाहर, बस बाहर दौड़ना खत्म, तो वही है। ते एवं भूताः सर्वगम सर्वव्यापिनम आकाशवत सर्वतः सर्वत्र प्राप्य न उपाधि परिच्छिन्नेन एक देशेन। ते ऐसे महापुरुष लोग। अब यहां पर लक्षण हो गया ना, उतना ऊपर वाले लक्षण। ज्ञान से तृप्त जो ऋषि हैं, कृतात्मन हैं, वीतराग हैं, प्रशांत हैं। ते एवं भूता, ऐसे ऋषि लोग। सर्वगम माने सर्वव्यापक। कौन सर्वव्यापक? आकाश के जैसे ब्रह्म, जैसे आकाश सर्वव्यापक है, ऐसे आत्मा सर्वतः सर्वत्र प्राप्य, उस आत्मा में प्रवेश करते हैं। ना उपाधि पर छिन्नेन एक देशेन। एक ऐसी यहां पर बात आ गई है, इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान देना। हाँ, ना उपाधि। उपाधि जैसे घड़े की उपाधि से आकाश सीमित हो गया तो देश हो गया, तो घटाकाश हमने कहा। ऐसे ब्रह्मलोक का एक आकाश है, एक इंद्रलोक का जगह होगा, एक कोई और देवता का लोक होगा। तो ऐसा जो एक एक लोक वाला है, उस लोक में जाना नहीं है ऐसे महापुरुष को। एक देश से दूसरे देश में जाने वाली गति नहीं है। उसको कहा ना उपाधि परिच्छिन्नेन एक देशेन। एक देशेन याद आया ना? तो जो इस लोक में है वो फिर ब्रह्मलोक में नहीं होगा, जो ब्रह्मलोक में है वो देवलोक में नहीं होगा। यही तो ऐसा गमन नहीं होता। ऐसा गमन तो देश से परिच्छिन्न होगा। वो ब्रह्म का गमन, जो ब्रह्म में प्रवेश किया, उसका किसी एक देश से दूसरे देश में जाना नहीं। अच्छा, एक देश से दूसरे देश में जाएगा तो फिर कभी न कभी वापस भी आएगा। बस जो जाएगा सो आएगा। तो फिर जन्म मृत्यु कहाँ छूटा उसका? तो ना उपाधि पर छिन्ने, किसी एक जगह से। अभी इस बात को यहाँ से पकड़ कर रखना, तो आगे के 2-3 मंत्र फिर आपको उसके अर्थ खुलेंगे। हाँ, किम तरही, देखो, किम तरही तद ब्रह्म एव अद्वयम आत्मत्वेन प्रतिपद्य
धीराः अत्यंत विवेकिनो युक्तात्मानो नित्य समाहि स्वभावः सर्वम एव समस्तम शरीर पात काले अपि आविशन्ति। यहाँ तक देखो किम तरह। अच्छा, एक देश से दूसरे देश में वो नहीं जाता महात्मा ऋषि, ऐसा ऋषि तो क्या होगा, तद ब्रह्म एव अद्वयम, वो जो ब्रह्म का ज्ञान हुआ, कौन सा ब्रह्म, अद्वय। अच्छा, कोई दूसरा दूर नहीं है ब्रह्म, आत्मत्वेन, बार बार सावधान रखना, आत्मा ही ब्रह्म है। ये मत समझना मैं अलग हूं और ब्रह्म अलग, तो उसमें सीमा बन जाएगी ना। तब जीव अलग ईश्वर अलग, यहीं से शुरू किया था, दो पक्षी। हाँ, यहां पर अब वर्णन क्या है कि दोनों पक्षी में एकता हो गई है, दो दो नहीं है, बल्कि अज्ञान के कारण दो लगता था, जब ज्ञान हो गया तो दोनों एक हैं। तब आत्मत्वेन अद्वयम आत्मत्वेन प्रतिपद्य धीरा, धीर लोग उस तत्व में प्रवेश कर जाते हैं। धीर माने अत्यंत विवेकी न, जो बहुत विवेकी हैं, जो बहुत विवेकी हैं। ओ युक्तात्मानो, युक्तात्मना मंत्र में शब्द है, नित्य समाहि स्वभावः, युक्तात्मना माने अपने भीतर से युक्त है, हमेशा समाहित है, अपनी महिमा में है, अपने मौज में है, चित्त में अपने। सर्वम एव समस्तम, ये सब गुण जिनके भीतर हैं, ये मंत्र में है सर्वम एव, जिसके भीतर ये सारे गुण हैं, समस्तम, वो शरीर पात काले, जब शरीर छूटता है, ऐसे ऋषि का, ऐसे महात्मा का शरीर छूटता है, तो अपि आविशन्ति, वो उसी ब्रह्म में प्रवेश कर जाते। कैसे, भिन्ने घटे घटाकाशवत् अविद्याकृत उपाधि परिच्छेदम जहति। देखो, हाँ, भिन्ने घटे, यहां पर एक, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझेंगे। यहां भिन्ने का अर्थ होता है फूट जाना, हाँ, छिन्न भिन्न हो जाना। भिन्न का अर्थ अलग अलग मत लेना, जैसे भिन्न का अर्थ हमने दो चीजों को अलग अलग, तो भिन्ने घटे, घड़ा था, घड़े के अंदर आकाश था, बच्चे ने डंडा मार दिया तो घड़ा हो गया भिन्न, उसके टुकड़े टुकड़े भिन्न भिन्न हो गए। अब घटाकाश क्या हुआ, भिन्ने घटे घटाकाशवत्, तो घड़े की दीवार टूटी तो घटाकाश महाकाश में जाके एक हो गया। बिल्कुल वैसे अविद्याकृत उपाधि परिच्छेदम, जो अविद्या की उपाधि थी जीव को, जीव जो अविद्या के कारण फंसा हुआ था, इस ज्ञान से अविद्या का दीवार टूटी, तब अविद्याकृत उपाधि परिच्छेदम, बार बार कहते हैं ना, अविद्या उपहित चेतन, तो अविद्या की उपाधि मिट गई, जाति माने मर गया, अविद्या की उपाधि टूट गई, तब एवं ब्रह्मविदो ब्रह्मधाम प्रवेश, तब वो अपने ब्रह्म स्वरूप, जैसे घटाकाश महाकाश में जाके लीन हो जाता है, ऐसे ही बिल्कुल उसी तरीके से जो ज्ञानी हो गए, ऋषि हो गए, बस जब शरीर पूरा हुआ, ये शरीर तब तक रहता है ज्ञानी का जब तक शरीर का प्रारब्ध है। शरीर का प्रारब्ध तो वो छूटा हुआ तीर के जैसे है। भाई बाण चला दिया, सामने देखा था हिरन, हिरन है, बाण चला दिया राजकुमार ने, और तब ध्यान आया कि हिरन नहीं बल्कि वो तो कोई मनुष्य बैठा था। अभी घायल नहीं हुआ है, लेकिन अब बाण वापस लेने का उसके पास कोई उपाय नहीं। इसको भागवत में कहा गया, ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है और वापस लेना नहीं आता। ऐसा था ना एक कोई, है ना। तो अब वो बाण छूटा हुआ बाण है, तो ऐसे प्रारब्ध है शरीर का, वो प्रारब्ध लेके जितना आया है वो प्रारब्ध शरीर को भोगा देता है। और जब प्रारब्ध पूरा हो गया तो अब उनके पास कोई पुराने कर्म की पूंजी नहीं है जिसके कारण दोबारा वो संसार में आवे। जब दोबारा कोई आने का नहीं रहा तब कहाँ जाएंगे, बोले ये पूरा अपने उसी असली में मिल गए। संप्राप्य येनम ऋषयो ज्ञान तृप्ता, ये उस स्थिति में पहुंच गए। हाँ, अगला मंत्र संभवतः बहुत प्रसिद्ध है और तुम लोगों को याद भी है कि नहीं? याद है ना? शायद कैवल्य उपनिषद में भी आता है। कैवल्य में आता है, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके मृतत्वमानसो परेण नाकम निहितम गुहाया विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदांत, वहीं आता है ना।
कि नहीं? हमारा सिर मत हिलाओ कि हम गलत भी बोल सकते हो, नहीं हो सकता है हमारी याददाश्त कमज़ोर हो गई, बुढ़ापा आ गया है। हाँ, तो वहाँ भी है। यहाँ वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात्यतया शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात्यतया शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। ते सर्वे परिमुच्यन्ति, देखो फिर से ते वही आया ना, लगा ले। ते वह महापुरुष लोग परिमुच्यन्ति, समस्त बंधनों से, सर्वे समस्त बंधनों से, समस्त वो जितना भी ग्रंथियां थी उससे मुक्त हो जाते हैं। ऐसे महापुरुष लोग अपने ब्रह्म स्वरूप में जाके मिल गए। कौन? अब यहां पर भी गिन लेना तो 4 साधन हैं, 4 साधन है, गिनती करते रहे ना। हाँ, ये चारों में पक्का होवे तब। पहला वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, वेदांत के ज्ञान को श्रवण करके अर्थ निश्चित कर लेवे। हाँ, वेदांत का ज्ञान सुनते सुनते अर्थ का निश्चय हो जावे। क्या? कि जीव और ईश्वर यह दोनों अज्ञान के कारण अलग अलग हैं, बोध के समय पर दोनों की सत्ता एक है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये निश्चय हो जावे। कैसे होगा? संन्यास योगात। अब इस पर हम नहीं बोलेंगे क्योंकि 2 दिन से ज्यादा बोल डाले हैं, है ना। संन्यास योगात दूसरा हो गया। यतयः तीसरा है। यतयः माने यत्नशील, जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं। अरे न ही सुप्त सिंहस्य, सोया हुआ शेर और कहे हिरन मेरे मुंह में आ जावे मैं खाऊंगा, भूखा हूं, तो सोया हुआ शेर, उसके मुंह में हिरन नहीं है। शेर को भी शिकार करना होता है तो मेहनत करनी पड़ती है, घात लगाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। तो ऐसे साधक को भी परिश्रम करना पड़ता है, और जो परिश्रम करता है इस ज्ञान के लिए उसी का नाम है यति। कई बार सुना होगा यति। यति माने, हाँ, यति माने सन्यासी। ऐसा भी है, यति माने सन्यासी, यति माने यत्न करने वाला, ज्ञान के लिए जो यत्न कर रहा है, संसार के लिए नहीं। संसार के लिए यत्न कर रहा है तो मेहनती है, श्रमजीवी है, परिश्रमी है। तो यति माने जो यत्न करता है। किसके लिए? यत्नशीला, परमात्मा के लिए। अच्छा, यत्न करेगा तो क्या होगा? शुद्ध सत्वा, अंतःकरण हो गया शुद्ध, बस। तो वह लोग कब? परांत काले, जब अंतिम समय होगा तब, अंतिम समय होगा तब परिमुच्यन्ति सर्वे, सब का सब उनके बंधन छूट जाए। कहाँ पहुंच जाएंगे? ब्रह्मलोकेशु, ब्रह्मलोक में पहुंच जाएंगे। मिलेगा क्या वहां? ब्रह्मलोक में क्या मिलेगा? चाय? क्या मिलेगा ब्रह्मलोक में? परामृताः, बस अमृत स्वरूप की प्राप्ति हो गई, जिसके लिए बेचारे देवता दैत्य मिलकर समुद्र मंथन किए थे। हाँ, मंथन किया, परिश्रम किया था। तो मंत्र का अर्थ संभवतः सबको समझ में आ गया होगा। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, संन्यास योगात, यतयः शुद्ध सत्वा,
ऐसे लोग ब्रह्मलोक में जाकर के कब परांत काले अंतिम समय में अमृतत्व का आनंद प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि समस्त बंधन उनके मिट गए। थोड़ा सा विचारणी भाष्य है, इसलिए जो है भाष्य पर ध्यान देना, काफी ध्यान देना, तब समझ आएगा। किंच, हाँ, और भी ये पूर्व के मंत्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पहले वाले मंत्र में भी कुछ गुण बताया था ना। जो कोई ऋषि है, वो ऋषि के ऐसे ऐसे गुण हैं, वो ऐसे ऋषि लोग उस तत्व में जाके यानी भगवान को पा लेते हैं, आत्मा को पा लेते हैं, ब्रह्म में जाके एक हो जाते हैं। तो हम ऐसे महात्मा को कहते थे ब्रह्मलीन, स्वर्गवासी नहीं कहते है ना। हम ये बार बार कह रहे हैं, चाहे जितना आप पढ़ लिख लो, चाहे जितना आप पढ़ लिख लो, लेकिन बेचारा गृहस्थी में जब मरेगा तो लोग कहेंगे स्वर्गवासी। कम से कम रिश्तेदार परिवार के लोग तो जब शोक पत्र छपाएंगे तो क्या लिखेंगे? हाँ, मान लो बच्चे का शादी वगैरह का कार्ड छपाएंगे, बच्चे की शादी का कार्ड छपाएं, और आप ज्ञानी थे, मान लो मैं कि तुम पढ़ पढ़ के सुन सुन के सब ज्ञानी हो गए, लेकिन बच्चे जब कार्ड छपाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? फिर स्वर्गीय लिखेंगे कि नहीं? मतलब कहाँ गए आप? तो भैया चाहे कुछ भी हो, आपके लिए परिवार वाले लिखेंगे स्वर्गवासी, और सन्यासी मर गया तो बस इतने में समझ लो, और क्या, और क्या बताऊं मैं। हाँ हाँ, बस हाँ, इतने में। अब मान लो अयोध्या का भक्त है, राम राम जपता रहता है तो साकेतवासी, हाँ हाँ, और राधे राधे वहाँ का कर रहा था तो गोलोकवासी, आप इतने कह लो। लेकिन सन्यासी गया तो ब्रह्म। तो कैसे आगे भाष्य देखो, किंच, और क्या, वेदांत जनित विज्ञानम वेदांत विज्ञानम तस्यार्थ परमात्मा विज्ञेयः सो अर्थ सुनिश्चितो येषाम ते वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। ये पहले शब्द का अर्थ हुआ, वेदांत जनित विज्ञानम वेदांत विज्ञान। अब वहां पहले मंत्र पहले शब्द में देखना, वेदांत शब्द है, विज्ञान शब्द है, सुनिश्चित अर्था, इतना पूरा है ना। तो पहले वेदांत विज्ञान को करें, वेदांत जनित विज्ञानम वेदांत विज्ञानम, वेदांत के श्रवण से जो ज्ञान पैदा हुआ उसका नाम हो गया वेदांत विज्ञान। वेदांत के ज्ञान से, श्रवण से, स्वाध्याय से, श्रवण मनन से जो ज्ञान पैदा हुआ उसी का नाम हुआ वेदांत विज्ञान। हाँ, कई बार लोग कहते आज हम वेदांत का सत्संग सुन के आए। पूछा क्या सुना था वेदांत के सत्संग में? उनका हम ये सुने थे कि सब लोग बड़े बड़े यज्ञ करो, और जब यज्ञ करोगे तो बढ़िया बढ़िया देवलोक तुमको प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया वेदांती महात्मा थे, वेदांत मार्तंड या वेदांत केसरी, कई बार सुनोगे वेदांत केसरी। इतने बढ़िया महात्मा आए थे, वेदांत का ज्ञान सुनाए, और बस ऐसे ऐसे तुमको एकार करना चाहिए। महाराज ये तो वेदांत का ज्ञान हुआ नहीं, हाँ, ये वेदांत का ज्ञान नहीं हुआ। हाँ, वेदांत का अर्थ क्या है? देखो, वेदांत विज्ञान सुनिश्चित। तो क्या करें? तस्य अर्थ, तस्य माने किसका? तस्य माने वेदांत का। हाँ, वेदांत जनित विज्ञानम, वेदांत के द्वारा जो विज्ञान पैदा हुआ वो विज्ञान, और साथ में वेदांत का ज्ञान किसको बताया? तस्य अर्थ, उसका अर्थ क्या है? वेदांत किसको बता रहा है? परमात्मा विज्ञेयः, उस ब्रह्म का जो वर्णन करे वो है वेदांत का ज्ञान। कोई कहानी चुटकुला का नाम वेदांत नहीं। महाराज श्री बहुत खफा रहते थे इस बात पर, कहानी चुटकुला का नाम वेदांत नहीं है। हम वेदांत सुन करके आए हैं। कौन सा वेदांत? बोले एक राजा और एक रानी था, बोले उसका नाम वेदांत नहीं है। वेदांत देखो, तस्य अर्थ परमात्मा विज्ञेय। वेदांत का अर्थ क्या हुआ? परमात्मा, परमात्मा को विज्ञेय, जिसने अनुभव किया, जाना। सो अर्थ सुनिश्चित, जिसने इस अर्थ का अपने अंतःकरण में निश्चय कर लिया।
पक्का कर लिया, वेदांत का सत्संग सुनते सुनते, और ये अर्थ पक्का कर लिया कि जीवन का लक्ष्य ब्रह्म है, परमात्मा है, उसी को हम कहते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। उसने वेदांत के ज्ञान से वेदांत के तात्पर्य का निश्चय किया है कि जीवन का सत्य परमात्मा है, परमात्मा को ही पाना चाहिए। और संसार मिल भी जाएगा तो टिकता उकता नहीं, कोशिश करो आप। हाँ, क्या कागज बनवा लो, राशन कार्ड बनवाया वो भी खत्म हो गया, फिर से बनवाओ, ऐसे कहते हैं ना। बैंक में खाता खुलवा लो, वो कहता है फिर से ले आओ अपना KYC, है ना, मतलब आपका गया वो, फिर से आप कागज दो, KYC कराओ। लाइसेंस था, बोले आपका लाइसेंस खत्म हो गया, फिर से करो अब, है ना, रिन्यू कराओ। पासपोर्ट था खत्म हो गया, हाँ, पेंशन में जितने पेंशन वाले हैं, हाँ, हर साल जाओ कि मैं जिंदा हूं, जाके कागज पे लिख के दो कि मैं मरा अभी नहीं हूं, तभी आप, यही तो है ना लाइफ सर्टिफिकेट, और क्या दे रहे हो, हाँ, कि मैं जिंदा हूं भैया, हमारी पेंशन देते रहे ना, क्या है हमारा जिंदगी है। हाँ, तो ये सब का ज्ञान का नाम नहीं है। हाँ, वेदांत का ज्ञान माने बिल्कुल ये ऐसा स्वरूप है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वो मेरा अपना आत्मा है। हाँ, अगला सब ते चा संन्यास योगात, ये मंत्र में है ना संन्यास योगात, है ना, तो उस संन्यास योगात कर दे। ते चा संन्यास योगात सर्व कर्म परित्याग लक्षण योगात केवल ब्रह्मनिष्ठा स्वरूपात योगात यतयो यतनशीलः शुद्ध सत्वा शुद्धम सत्वम एषाम संन्यास योगात ते शुद्ध सत्वाः। तो तेजा ऐसे जो ऋषि हैं जिन्होंने वेदांत का ज्ञान सुना और पक्का कर लिया कि जीवन का लक्ष्य केवल आत्मा ही है, परमात्मा है, उन्होंने किया क्या, संन्यास योगात माने सर्व कर्म परित्यागात, ये दुनिया का सारा काम किनारे कर दिया। और दुनिया का काम तो मेरे बिना भी चलता रहेगा। आप क्या समझते हो कि हम नहीं करेंगे तो नहीं हो भैया? हाँ, इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हारे बगैर घर नहीं चलेगा। हाँ, ये मत समझना, यही गड़बड़ कर जाते हो। ज़्यादातर परिवार के लोगों को लगता है हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा घर का। अरे घर वाले आपको मुसीबत समझते हैं। हाँ हाँ, बाधा हो आप। हाँ, और अच्छा, अरे छोटा बच्चा 10-15 साल का बच्चा हो, मम्मी पापा एक दिन बाहर जावे, उसके बाद उसका आनंद देखो। हाँ, ध्यान रखना, अंदर से ताला बंद कर, दरवाजा बंद कर लेना, खोलना मत, हम 4 घंटे के बाद आएंगे। वो 4 घंटे उस बच्चे की खुशी देख लो। अरे आराम से टीवी देखेगा, फ्रिज से निकाल के खाएगा। एक क्या आया, स्वतंत्रता दिवस टोका टाकी। क्या हुआ, नजर क्यों छुपा रहे हो तुम लोग? है ना, मजा तो तभी, लेकिन बस इतना है कि जब भूख लगे तो मम्मी आ जाओ, फिर 4-5 घंटा ना। तो संसार में हम लोग बाधा हैं, हम लोग बाधा हैं। बताना इतना ही था कि दुनिया का काम छोड़े, संसार मेरे बिना भी बढ़िया चलेगा। यही सब, तुम्हारे बगैर संसार बढ़िया चलेगा। हाँ? क्या वो नहीं विश्वास हो रहा? आपका बनाया हुआ घर बच्चों ने तोड़ दिया, क्यों? और जो बनाया बढ़िया बनाया, जो बनाया नई डिजाइन का बनाया, अच्छा बनाया। इसका मतलब तुम जो समझते थे कि हमने ईंट ईंट करके बनाया है, उससे तो बच्चों ने बढ़िया बना दिया ना। क्या हुआ, नहीं जम रही बात? हाँ, सीढ़ी इतनी ऊंची ऊंची बनाते थे गांव में, हाँ, बच्चों ने तोड़ करके बना दिया। हाँ? तो ये भ्रम मत पालना कि मेरे से दुनिया चल रही है, मैं नहीं रहूँगा तो घर को कौन संभालेगा, घर बिगड़ जाएगा। बुद्धू मत बनना। हाँ, बुद्धू मत बनना। हाँ, बात बिल्कुल सही है। हाँ, बात तो यही है, बेटा बहू के पास चले जाओ, भले जो है आप 2000 किलोमीटर दूर जाओ उनके पास, घर बनवा दो बढ़िया, दाएं बाएं जरूरत पड़े तो पैसा देते रहो,
रहो मत। ज्यादा रहने पर फिर ऐसे अपने घर पे रहो, बढ़िया है, बहुत अच्छा। आपका जो है अपना घर अच्छा, बुढ़े बुढ़िया दोनों लड़ लो, सवेरे शाम को खा लो बना करके, बस सबसे बढ़िया। बोले वृंदावन बिहारी लाल। तो बस सबसे बढ़िया ब्रह्मत पालना की आपसे चल रहा है। जब ये भ्रम ही नहीं रहा कि मेरे से चल रहा है, तो हमने दुनिया का जो है बोझ उठाना भी हमने बंद कर दिया। बस इतने, इसी का नाम है सर्व कर्म परित्याग लक्षण। जो लोग समझते रहते हैं सब को मैं संभालने वाला हूं, फिर आप त्याग नहीं पाओगे, फिर नहीं त्याग। इसी का नाम संन्यास है। चलो मैं कह रहा हूं इसी का नाम संन्यास। अपने आप को किनारे कर लेना, अपने आप को किनारे कर लेना बस। हाँ, केवल ब्रह्मनिष्ठा स्वरूप योगात, केवल अपने आत्म स्वरूप में रहो, अपने भगवत भजन में रहो, अपना खूब पूजा करो, खूब जाप करो, खूब ध्यान करो, खूब सत्संग सुनो, अपने आप में रहो। हाँ, हाँ, जिनके कम से कम बच्चों की शादी ओदी हो गई उनके लिए तो पक्का है। कई बार घर में 3 बच्चे हो ना, तो माँ बाप सोचते हैं तीनों मिल के रहो, तीनों मेरे अपने हो। अरे क्या खा के मिलाओगे? जब बड़े बड़े लोग नहीं अपने बच्चों को ये करा पाए तो हाँ? नहीं होता। हाँ, वही माँ बाप उसी में माँ बाप दुखी होते हैं। हाँ, 4 बच्चे हैं, चारों मिलकर रहो, सब एक साथ है। ओ लकड़ी अलग अलग रहती तो कोई तोड़ देता है, चारों लकड़ी मिल के रहोगे तो कोई तुमको है ना, होता हुआता नहीं, इसलिए मस्त रहो। हाँ, इसी का नाम है संन्यास। सर्व कर्म त्याग परित्याग लक्षण योगा। बस हम परवाह नहीं करते किसी की, जितना संभव है शरीर से कर दिया, बाकी सबका अपना अपना कर्म है। जाओ, जिसका जैसा कर्म होगा वैसे सुख दुख वो भोगे। किसी के सुख दुख को मैं बदल नहीं सकता हूँ, हम केवल उसको सपोर्ट कर सकते हैं, दवाई करा देंगे, किताब खरीद के देंगे। हम चाहें कि मैं पढ़ा लिखा के इसको बड़ा बना दूं ना, अरे फिलहाल हमारे हाथ में दुनिया नहीं, मेरा इतना कहना है। ना हमारे बच्चे मेरा कहना मानते हैं, ना हमारा जो है कोई रिश्तेदार मेरा कहना मानता है। तुम तो कौन सी खेत की मूली हो जब गुरु जी का कहना चेले नहीं मानते। तो इसलिए भ्रम में मत रहना। जब भ्रम में नहीं रहते तो हमने सबको उनके प्रारब्ध पर छोड़ दिया और अपने आप में मस्त हैं। इसी का नाम है संन्यास, इसी का नाम है सर्व कर्म त्याग परित्याग। हाँ, यही है ना, सर्व कर्म परित्याग लक्षण योगा। बस ये दृष्टि खुल जाए, ये ऐसी अकल खुल जाए, बस इतने भी समझो। केवल ब्रह्मनिष्ठा स्वरूपा, अपने ब्रह्मनिष्ठा स्वरूप में रहे। और ऐसा है तो अब केवल इतना ही नहीं कि अब कुछ दुनिया में करने का मन नहीं तो निठल्ला बैठा रहेगा, मैं तो बस खावे और सोवे कुंभकर्ण के जैसे, ऐसे नहीं। यतयो यतनशीला, अब साधना करता है, जाप करेगा, स्वाध्याय करेगा, भगवान की पूजा करेगा। पहले 1 घंटा करता था, 3 घंटा करेगा। अब 1 माला करता था, 10 माला करेगा। ध्यान करता था, योगाभ्यास करेगा। जो जो साधन है वो सब का सब साधन वो करे। यतयः यत्नशीला, तब उसका परिणाम शुद्ध सत्व। देखो, बाहर का जिम्मेदारी से किनारे हुआ, भटकाव खत्म मन का, और भीतर साधना करेगा तो अंतःकरण तो अपने आप शुद्ध हो ही गए। बस शुद्ध सत्व, शुद्धम सत्वम येषाम संन्यास योगा ते शुद्ध सत्व। जिसका अंतःकरण शुद्धम सत्वम, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया किससे? संन्यास योग के द्वारा, उसी का नाम है शुद्ध सत्व। ऐसे लोग देखो, ऊपर की पंक्ति का अर्थ हो गया, मंत्र में ऊपर की पंक्ति का अर्थ यहां तक हो गया। अब नीचे की पंक्ति में, ते ब्रह्म लोकेशु, वह लोग ब्रह्मलोक में प्रवेश करेंगे। ते कौन? वह लोग जिनके ऐसे ऐसे लक्षण थे। वह भाई, अब देखो, संसार में किसी से लगाव नहीं रहा,
संसार में कहीं पर कोई ऐसा करना बाकी है ये कुछ रहा नहीं। अब भीतर अपना चिंतन करते थे, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो भगवान का अंग, भगवान का हूं। जब ये चिंतन में वो रमण कर रहे थे, तब ऐसे लोग जब शरीर छूटेगा तो कहाँ जाएंगे? यामति सागतिर। भाई आखिरी समय में जैसी चित्तवृत्ति हो वही चिंतन करते करते शरीर छूटे, चलो ऐसे ही समझ लो। ब्रह्म का चिंतन करते करते शरीर छूटेगा तो जाएंगे कहाँ? ब्रह्म में। बस ते ब्रह्मलोकेश, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेंगे। ये कब की बात है? कब ब्रह्मलोक मिलेगा उनको? कब ब्रह्मलोक मिलेगा? यहीं पर थोड़ा विस्तार में है, यहीं से थोड़ा ध्यान से समझना है। संसारिणाम ये मरण कालाह ते अपरांताह। देखो वहां पर मंत्र में है परांत, परांत। यहां पर करें संसारिणाम ये मरण काला ते अपरांताह तान अपेक्ष मुमुक्षूणाम संसार अवसाने देह परित्याग कालः परांत कालः। तस्मिन् परांत काले साधकानां बहुत्वात् ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोको लोकः एकः अपि अनेकवत् दृश्यते प्राप्यते वा। अतो बहुवचनम ब्रह्मलोकेषु इति ब्रह्मणि इति अर्थः। देखो संसारिणाम ए, संसार में, दुनिया में, संसारी आदमी, संसारिणाम ये मरण काला, जो मरण का समय होता है, संसारी आदमी जब मरता है तो उसको हम कहते हैं अपरांत काल। परांत नहीं, आगे आ लगाएंगे, अपरांत। अपरांत माने खत्म नहीं हुई कहानी। ये कोई मरना असली मरना नहीं है, क्योंकि फिर पैदा होगे और फिर मर, तो पूरा कहाँ हुआ? अपर हुआ ना, क्योंकि फिर पैदा होगे, फिर मरोगे, फिर पैदा होगे, फिर मरोगे। तो संसारी आदमी जो मरता है वो अभी कहानी खत्म आपकी नहीं। हाँ, पिक्चर में इंटरवल हुआ, इंटरवल के बाद घर आ जाते हो क्यों? लाइट जल गई, पिक्चर दिखनी बंद हो गई, अब तो घर चलो। बोले अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी बैठे रहो। तो संसारियों का जो मरना है, अब देखो संसारिणाम ये मरण काला, संसारियों का जो मृत्यु का समय है अपरांत काला है। वो कौन है? अपरांत काला। तान अपेक्षा, तो संसारियों की अपेक्षा से मुमुक्षुणाम, जो मुमुक्षु हैं संसार अवसानी, देह पर, तो उनके भीतर ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ तो अविद्या कामना तो भीतर से हो गई खत्म, तो संसार तो हो गया समाप्त। और देह परित्याग काला, जब प्रारब्ध पूरा हुआ तो शरीर जब छूटता है तो उसका नाम हुआ परांत काला। ए माने ज्ञानी का भीतर से अज्ञान तो नष्ट हो गया, तो वो संसार तो समाप्त, शोक मोह तो समाप्त, जीवन मुक्त हैं। ऐसे जीवन मुक्त जब शरीर छूटता है उनका, तो उसको हम कहते हैं परांत काल। तो क्यों परांत काल? क्योंकि दोबारा अब उनको मरना नहीं पड़ेगा। ऐसा मरो कि दोबारा मरना ना पड़े। और ये क्या है कि बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये कोई जिंदगी है? हाँ? मरो ह्यो जोगी, मरण है प्यारा। ऐसी मृत्यु हो कि दोबारा पैदा ही ना होना पड़े, और पैदा होना पड़ेगा तो फिर मरना। तो देखो संसारी का मरना अपरांत, और जो मुमुक्षु साधक है उनका है ना, तो मंत्र में जो परांत काल है उसका तस्मिन परांत काले साधका नाम, उस आखिरी समय में जो साधक लोग हैं मुमुक्षु बहुत्वाद। अब एक ही महात्मा थोड़े हैं, एक ही ऋषि थोड़े हैं। बहुत्वाद माने कई सारे होंगे, शायद 4-6 महात्मा होंगे उसी समय। तो ऐसे लोग ब्रह्म एव लोका, ब्रह्म लोका। देखो यहां पर मंत्र में है ना ब्रह्मलोकेशु, तो ब्रह्म लोकेश का एक अर्थ कह सकते हैं ब्रह्मा के लोक में। हाँ ब्रह्मा, तो ऐसा नहीं ब्रह्मा, हाँ हाँ, तो उसका अर्थ कर रहे हैं ब्रह्मा के लोक में। ऐसा अर्थ मत करना, ये गलत है। ब्रह्म ही लोक है। हाँ, ये ब्रह्म ही लोको नहीं, वो जो जा रहा है वो साधक अनेक हैं, और जो वहां पहुंच रहे हैं वो एक है। वो कौन है? ब्रह्म ही लोक है। जाने वाले साधक अनेक हैं, तो उनके लिए बहुवचन होगा।
हाँ, तो अनेक अनेक साधक लोग देखो, बहुत्वाद ब्रह्म एव लोका ब्रह्मलोका, मतलब एका अपि अनेकवत दृश्यते प्राप्यते वा। ब्रह्मलोक एक ही है, एक ही ब्रह्मलोक है, लेकिन एक ही होने पर भी जिसकी जैसी स्थिति होती है वैसे उसको अनुभव वहाँ पर होता है। इसलिए ब्रह्मलोकेश वहाँ पर बहुवचन में कह दिया गया, दृष्टि अलग अलग है इसलिए। आतो बहुवचनम ब्रह्मलोकेशु, तो बहुवचन क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ पर दृष्टि अलग अलग हो सकती है, अनेक। इति ब्रह्मण इत्यर्था। हाँ, तो ब्रह्म का लोक नहीं लगाना है। वहाँ पर जहाँ का लगाएंगे गड़बड़ हो जाएगा, षष्ठी लगा देंगे ना, का की के नानी ने, तो ब्रह्म का लोक नहीं है, ब्रह्म ही लोक है। हाँ, जैसे चीनी की मिठास, समझ रहे होंगे, चीनी की मिठास, तो आपने चीनी और मिठास को अलग अलग किया, हाँ है ना चीनी ही मिठास है, हाँ चीनी ही मीठा है, और क्या। हाँ, आपने कहा चीनी मीठी है, दो संज्ञा नहीं, चीनी मीठी है, तो क्या मतलब कभी चीनी तीखी थी क्या? हाँ हाँ, अरे चीनी मिठास का ही रूप है, ऐसे ही ब्रह्म ही लोक है, और उसमें जाने वाले अनेक साधक हैं, अनेक साधक होंगे। हो सकता है 10 महात्मा हैं, 50 महात्मा हैं, वो साधना करके वहां पहुंच रहे हैं। तो हमने कह दिया सबकी भावना अलग अलग है, सब पहुंचे ब्रह्मलोक में, वहां जाके अनुभव करते हैं। तो ऐसा बहुवचन श्रुति जी ने प्रयोग कर दिया, सर्वे ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले। हाँ, एक पंक्ति और, परामृता मंत्र में है ना, परामृता, परम अमृतम अमरण धर्मकम ब्रह्मात्म भूतम एशाम ते परामृता। देखो परामृता का परम अमृतम, जो अमृत है, क्योंकि छोटा मोटा भी अमृत होता होगा। कौन, जैसे कहते हैं भैया घी अमृत है, तो देखो अब ऐसे जैसे अमृत कई तरह का, इंद्र के पास भी अमृत है लेकिन दुखी है, स्वर्ग में अमृत है लेकिन वो तो बेचारा डरा रहता है। तो ऐसा अमृत नहीं, कौन, परामृता माने परम अमृतम अमरण धर्मकम, जिसमें कभी कोई मृत्यु नहीं, ब्रह्मात्म भूतम, ब्रह्म स्वरूप से एक हो गया, ऐसाम ते परामृता, उसी का नाम है। वो अमृत स्वरूप को, ऐसे अमृत स्वरूप को प्राप्त किए जहां ना भय है ना दोबारा आना जाना है। कब जाएंगे वहां पे? जीवन्ते एव ब्रह्मभूता परामृता। अरे महाराज, ये अमृत तो जिस समय ज्ञान होता है उसी समय तत्व का बोध ही आपको ज्ञान दे देता है। जिंदा रहते रहते ही, अगर मरने के बाद इस ज्ञान का सुख मिले तो वो ज्ञान का सुख हमको नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, अगर यही सुख मिले ज्ञान का तब बढ़िया है। जिस समय सत्संग में आप बैठे हो उसी समय आपका अंतःकरण शुद्ध है, उस समय आपके हृदय में एक आनंद है, यही सबसे बढ़िया अभी चाहिए ना। तो जीवंत एव ब्रह्मभूता, जिंदा रहते रहते ही, जीवित रहते रहते ही महाराज अपने स्वरूप का अनुभव होता है। परिमुच्यंती परिसमाप्त परिसमन्तात, माने सारे बंधन छूट गए, सबका सब बंधन मिट गया। कैसे? प्रदीप निर्वाण वत घटाकाश वच्च निवृत्तिम उपयांति। प्रदीप निर्वाण, जैसे एक दीपक जल रहा था, प्रदीप दीपक जल रहा था और वो दीपक बुझ गया, तो उसकी ज्योत कहाँ गई? वो दीपक के जलने में कुछ न कुछ तेल का अंश था, उसमें बाती का अंश था, उसमें ऑक्सीजन था, वो सब का सब अपने मूल में चले, दीपक बुझ गया। ये इसको जो है बौद्ध दर्शन में महात्मा बुद्ध ने बहुत ज़्यादा इसको लिया, निर्वाण शब्द। और घटाकाशवच्च, जैसे घड़े की दीवार टूट गई तो घड़े का आकाश महाकाश में एक हो गया, मिल गया महाराज। हाँ, नहीं तो बाबा का बुलडोजर चले और 4 कमरा मिल गया, टूट गया, तो वो 4 कमरों का, कमरे का जो कमरा का आकाश था कहाँ गया? बस बिल्कुल वैसे ही घटाक, ऐसे इस शरीर रूपी दीवाल में जो आप थे
वो पास शरीर रूपी दीवाल मिटी, ए गया और आप उस अपने मूल से ब्रह्म से एक हो गए। यही ज्ञानी का स्वरूप है। अज्ञानी वाला वो भीतर का कुछ बना रहेगा, वो बार बार आएगा और जाएगा। तो परिमुच्यन्ति परिसमन्तात् मुच्यन्ते सर्वे ना देशांतरम गंतव्यम अपेक्षन्ते। परिमुच्यन्ति माने छूट जाते हैं, ये मंत्र में शब्द है ना, परिमुच्यन्ति छूट जाते हैं। तो परिसमन्तात् सभी किससे? मुच्यन्ते समस्त अविद्या कामना कर्म इत्यादि ग्रंथियों से छूट जाते हैं। सर्वे, सर्वे शब्द है ना ऊपर, सर्वे का ना देशांतरम गंतव्यम अपेक्षते। सर्वे का अर्थ है एक देश से किसी देश में उनका जाना नहीं होता। तत्ववेत्ता का ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकलेगा और किसी लोक परलोक में जावेगा, ऐसा तत्ववेत्ता का जाना नहीं होता। उसका तो वही है, जैसे घड़े की दीवार टूटी तो आकाश महाकाश में, जैसे दीपक बुझ गया तो स्वरूप में चला गया, ऐसे शरीर छूटा तो वो मुक्त हो गए अपने परमात्म स्वरूप में। तो ब्रह्मवित् ब्रह्मयु भवति, बस उसी स्थिति। थोड़ा भाष्य रह गया, पूरा नहीं है हो पाया आज, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।